सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद एकादश अध्याय 24वां श्लोक से 27वें श्लोक तक वृत्रासुर स्तुति है। उसमें से 24वें श्लोक की व्याख्या हो चुकी है। प्रथम ये 4 श्लोक का आवर्तन करके फिर 25वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। एकादश अध्याय 24वां, 25वां, 26वां, 7वां श्लोक। आप सबके पास भागवत की पुस्तक होनी चाहिए, न हो तो पण इसके ऊपर है पर नंबर दिया है, नंबर है पीछे, श्लोक दे दो। ओ हं हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतव कर्म करोतु कायः न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत्सतरा सुधार्ता प्रियं प्रियेव विशतिं विशितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः तन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य ननाथ भूयात्। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं
न सर्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वाद्विरहैकाङ्क्षे। वृत्रासुर असुर होते हुए भी भगवान का अनन्य भक्त है। नवदा भक्ति में वो दास्य भक्ति, दास्य भाव प्राप्त करना चाहता है। नवदा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। जो दास्य भाव है वो दास्य भक्ति कहते हैं। नवोदा भक्ति में वो दास्य भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए प्रार्थना करता है। दास्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए धर्म पुरुषार्थ ये प्रथम सोपान है। जब तक ऊपर के हमने तल में जाना हो तो प्रथम सोपान में पग रखना पड़ेगा। धर्म रूपी प्रथम सोपान में चढ़ करके ही भक्ति के मार्ग में चल सकते हैं। ये भाव आगे के श्लोक में आएगा। यह सबसे प्रथम शब्द आया है सामंजस्य, समंजसः संबोधन है। हे सामंजस्य संबोधन, उसका अर्थ है हे सौभाग्य निधे। सौभाग्य के निधि के रूप में वृत्रासुर संबोधन कर रहा है। आपके चरण कमल में समस्त सौभाग्य है, क्योंकि निखिल सौभाग्य स्वरूप वाली माँ लक्ष्मी आपके चरण कमल में सतत निवास करती है। जैसे पतिव्रता स्त्री का सौभाग्य सर्व सौभाग्य, एक सौभाग्य नहीं, सर्व सौभाग्य अपना पति होता है। कैसे? सर्वप्रथम एक गृहिणी बनने का सौभाग्य, घर का साम्राज्ञी भव ऐसा वेद में आया है। साम्राज्ञी हो जाती है घर में आने के बाद, यानी कि गृहिणी होने का एक सौभाग्य। दूसरा माता बनने का सौभाग्य। तीसरा गृह लक्ष्मी बनने का सौभाग्य। तीसरा सुरक्षित निर्भय होने का सौभाग्य। जीवन निर्वाह करने का सौभाग्य। जब पति पत्नी के रूप में पति को वर्ण करती है तो उसको जीवन निर्वाह करने की जवाबदारी पति का होता है। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी को भारिया कहते हैं। पत्नी को क्या कहते हैं? भारिया। भरण पोषण करने योग्य भारिया, वाइफ नहीं कहते। भरण पोषण करने के लिए जवाबदारी लेगा। जैसे अपने सप्तपदी करते हैं विवाह के समय में, वहां प्रतिज्ञा होती है संपूर्ण भरण पोषण करने की जवाबदारी मैं लेता हूँ। इस प्रकार से प्रतिज्ञा करके घर में लाता है, इसलिए उस पत्नी को भारिया कहते हैं। यानी कि जीवन निर्वाह करने की उसकी चिंता नहीं है, चिंता है पति देव की चिंता होता है। जीवन निर्वाह का सौभाग्य, विशेष करके पति की अर्धांगनी बनने की सौभाग्य मिलता है। और चौथा, सब प्रथम यज्ञ आदि कर्म करने के लिए सहधर्मिणी बनने का सौभाग्य। व्याकरण में पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति आई है पत्युर्यज्ञ संयोगे।
पति के साथ यज्ञ करने के लिए जो भार्या बैठ जाती है, तब उस भार्या को पत्नी कहा जाता है। इसलिए पत्नी बनने का सौभाग्य, यानी कि सद्धर्म करने के लिए, यज्ञादि कर्म करने के लिए धर्म पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। विवाह का शास्त्र में बताया विवाह क्यों करना चाहिए। गृहस्थी बन करके सद्धर्म करने के लिए सहभागिनी बने, सहधर्मिणी बने, इसलिए पत्नी को सहधर्मिणी कहा जाता है। धर्म करने के लिए साथ दे। तो ऐसा अनेक सौभाग्य पत्नी बन करके पति के गृह में जाती है और पति को संपूर्ण अपना जीवन समर्पित करती है, तो इतनी सौभाग्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार भगवान के दास बनने के बाद भगवान में जितने भी सौभाग्य है, उस सौभाग्य उस भक्त को प्राप्त होता है। भगवान के बाद कितने सौभाग्य है? ऐश्वर्य आदि 6 ऐश्वर्य है। 6 ऐश्वर्य अणिमा लगिमा प्राप्त गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राक्यम्य ईशितम वशितम। 6 ऐश्वर्य भगवान के चरण कमल में है। जैसे गृहपति के घर में जाने से लक्ष्मी और पत्नी को संपूर्ण पति का जो धन संपत्ति ऐश्वर्य सब प्राप्त होता है, आज भगवान का जो भक्त भगवान का हो जाता है, तो भगवान में जो ऐश्वर्य है वो सब किसको प्राप्त होगा? भक्त को। भक्त बनते ही षडैश्वर्य संपन्न हो जाता है। और दूसरा सौभाग्य भगवान के कौशल्य आदि गुण है। उसमें भगवान शब्द कहते हैं षडैश्वर्य है। धर्म, अज्ञान, वैराग्य आदि जो षडैश्वर्य है वो भी उसके पास प्राप्त हो जाता है। तीसरा है लक्ष्मीपति होने से लक्ष्मी स्वयं भगवान के चरण कमल में बैठे हैं, उनका भगवान का भक्त हो गया और लक्ष्मी अपनी माता हो गई। लक्ष्मी अपनी माता हो गई किसकी? भक्त के। साथ में मोक्ष का अधिकारी भी हो जाता है कि भगवान मोक्ष के। अतः वृत्रासुर भगवान का सौभाग्य अधिपति के नाम से, सौभाग्य निधि के नाम से यहाँ संबोधन करता है। फिर आपको याद करूं, जैसे पति को वर्ण करके पत्नी पति के संपूर्ण धन संपत्ति ऐश्वर्य के अधिकारी बन जाती है, वैसे ही भगवान को वर्ण करके भगवान का हो करके भक्त षडैश्वर्य संपन्न बराबर हो जाता है। और लक्ष्मी उसके पास में होने से उसके माता, भक्त की माता कौन बनेगी? लक्ष्मी। तो इसी भाव से यहाँ वृत्रासुर या सौभाग्य निधि नाम से यह संबोधन करता है। भगवान स्वयं का है अहम भक्त पराधीन, मैं भगवान के पराधीन हूँ। पराधीन का अर्थ होता है भगवान के भक्त के अनुकूल होना। भक्त के अनुकूल का मतलब है भक्त को जो चाहिए वो संपूर्ण व्यवस्था करना। भक्त पराधीन का मतलब है, गीता में कहा है ना, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि, योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिंतन करके, न अन्य चिंतनम, दूसरे का चिंतन न करके भगवान का चिंतन करता हो, तो ऐसे नित्य सेवा करने वाले, चिंतन करने वाले भक्त के लिए मैं योग और क्षेम वहन करता हूँ।
तो योग क्या है? आगे की व्याख्या में भी मैंने कहा है, अभी भी लिख सकते हो, अप्राप्त को प्राप्त करना योग है। अप्राप्त को यहाँ योग माने आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये योग है, ये योग की बात नहीं है। यहाँ योग है, हाँ, अपने नहीं कहते सब योग। आज बड़ा संयोग है, हमारा सद्भाग्य आपके साथ संयोग हुआ है। तो यहाँ अप्राप्त के वस्तु को प्राप्त करना योग है। जो भक्त के पास जो नहीं है वो पूर्ण कर देते हैं भगवान, इसलिए योगम वहामी, आवश्यकता को पूर्ण कर देते हैं। अब प्राप्त वस्तु को रक्षा करना क्षेम है। जो कोई भक्त के पास है उसकी रक्षा करते हैं, अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं सभी जरूरतों को पूरा करता हूं। ये भगवान का कहना है। सौभाग्य शब्द का शुभक शब्द से बनाए, फेरी यह शुभक शब्द से, सुष्टु भगः सौभाग्य। तो क्या है शुभक? ऐश्वर्य, अणिबादी, जो मैंने पहले कहा, धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य शुभग है, उसके भाव को सौभाग्य कहते हैं। उसके निधि होने से सौभाग्य निधि है, उसका पर्यायवाचक शब्द है समंजस। अपने प्रिय भक्तों को 6 ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। धर्म पत्नी बन के जब घर में आते हैं तो पति उससे संपूर्ण धन संपत्ति के मालिकिनी बनाने के लिए चाबी दे देता। अनन्य भक्त बनते ही संपूर्ण ऐश्वर्य को का अधिकारी बनाने के लिए उनको अधिकारी बना देते हैं, चाबी दे देते हैं। और अनन्य न हो, कोई पत्नी घर में आई हुई, घर में पति के सिवाय अन्य पुरुष को भजन माने मानती है तो घर से निकाल भी देते हैं। इसलिए अनन्य भक्त होना है, भगवान के सिवाय किसी को नहीं मानना, तब भगवान पूर्ण करेंगे। तो अन्य को करेंगे तो भाई दूसरे देवता दूसरे पूरा करें, मुझे क्या जवाबदारी। तो अनन्य करके, न अन्य पतिम इच्छति वरयते तर्हि पति पत्न्याः कार्यं पूरयति, अन्यं पुरुषं भजते तर्हि न पूरयति, निष्कासयति अपि। ये भी है। तो यहाँ भगवान ने इसलिए गीता में कहा, अनन्य भाव से होगा तो योगक्षेम करूंगा, यो अनन्य भाव नहीं होगा तो योगक्षेम करने की मेरी जवाबदारी नहीं है। भगवत ऐश्वर्य प्राप्त करना हो तो अनन्य भक्त होना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतयन्तो माम। अनन्य का अर्थ है न अन्य अनन्य, आपके छोड़ के दूसरा कोई मेरा आश्रय नहीं है, ये अनन्य भाव है। आप ही मेरा आश्रय है, आप ही मेरे पालक हो, भगवान को ही सर्वस्व मानना अनन्यत्व है। अनन्य भाव स्वीकार करना ही शरणागति है। अपने शरणागति कहते हैं ना, अनन्य भाव को। इसलिए वृत्रासुर कहता है त्वाम, आपको। दूसरा शब्द देखो, त्वाम है ना, त्वाम आपको, विरहय्य छोड़ करके। हे असौभाग्य निधि सामंजस्य, हे सौभाग्य निधि, त्वाम आपको विरहय्य छोड़ करके मैं नाक पृष्ठम, स्वर्ग स्वर्ग नाक, नाक माने स्वर्ग, पृष्ठ माने स्थान। स्वर्ग को स्थान को अथवा स्वर्ग के पृष्ठ भाग में, स्वर्ग पृष्ठ, स्वर्ग के ऊपर भाग में, पिछले भाग में ध्रुव लोक है। ध्रुव ने प्रार्थना की थी, मुझे वैकुंठ धाम, आपके धाम में जाना है। तो ध्रुव ने, भगवान ने एक अलग वैकुंठ लोक की रचना की थी, वो ध्रुव लोक कहते हैं।
ऐसा मैं ध्रुव लोक वैकुंठ लोक मैं नहीं चाहता हूं। न नाक पृष्ठम का दो अर्थ है, पृष्ठम शब्द का दो अर्थ है, स्थान। स्वर्ग को स्थान, स्वर्ग का निवास मैं नहीं चाहता हूं। अतः स्वर्ग के पीछे भाग में, ऊपर भाग में ध्रुव लोक है, वहां जाना नहीं चाहता हूं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। परमेष्ठी माने ब्रह्मा, परमेष्ठिना स्थानम पारमेष्ठ्यम। ब्रह्मा जी का स्थान है, सत्य लोक है। अनेक वर्षों तक तपस्या करके सत्यलोक प्राप्त करते हैं, तो वो सत्यलोक में भी मैं जाना नहीं चाहता। पारमेष्ठम न गच्छामि। क्यों भाई, क्यों नहीं जाते? स्वर्ग में भगवान की सेवा हो नहीं पाती। भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, स्वर्ग में नहीं हुए, सत्यलोक में नहीं हुए। भगवान के अवतार कहाँ हो गए? मरते लोक में हो गए। तो भगवान की सेवा कहाँ मिलेगी? मरते लोक में मिलेगी, स्वर्ग में नहीं मिलेगी। इसलिए स्वर्ग नहीं जाना चाहता है, सत्य लोक में भी नहीं मिले। ब्रह्मा जी सिवाय कोई नहीं है। तो मैं तो भगवान के सेवा करना चाहता हूँ, 9 प्रकार के भक्ति करना चाहता हूँ। वो भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भक्ति तो ये पृथ्वी लोक में ही होता है। इसलिए न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। ब्रह्मा जी का जो स्थान है, सत्य लोक है। न कांक्षे, न कांक्षे, न इच्छामि, मैं चाहता नहीं हूं। गंतुम न इच्छामि, द्रष्टुम अपि न इच्छामि। जहाँ भगवान का मूर्ति दर्शन नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो सौंदर्य देख दर्शन करने से क्या फायदा, जाने से क्या फायदा। नहीं चाहता हूं। सत्यलोक में भी श्री हरि की सेवा नहीं हो पाती है। हे भगवान, मुझे वहां जाना नहीं है। तो यहाँ रहो, सम्राट बनो, राजा बनो, चक्रवर्ती बना देता हूं। भक्त है, मैंने पहले बता दिया है, सौभाग्य सामंजस्य निधि है। भगवान तो ऐश्वर्य देते हैं भक्त को, संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न सत्ताधीश बन जाओ राजा। नाना न सार्वभौमम न कांक्षे, सर्वभौम में आधिपत्यम, संपूर्ण पृथ्वी का आधिपत्य, चक्रवर्ती बनना भी नहीं चाहता हूं। वहां बन के क्या फायदा? कर्म बंधन में पड़ना पड़ता है, कर्म फलों को भोगने के लिए जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। मर्त्य लोक में 100 वर्ष की आयुष्य है। 100 वर्ष के आयुष्य में भी आधा तो सोते ही जाता है, खाते पीते और आधा चला जाता है। अनेक प्रकार के राजा होगा तो अनेक प्रकार के प्रपंच बंद करना पड़ता है। आपकी भक्ति न हो पाएगी। उसमें कुंती स्तुति में कहा गया, ऐश्वर्य आदि जो भी प्राप्त होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए हमको ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे तो दरिद्र बना दो। हाँ, दरिद्र बन गया भगवान का भक्त सुदामा तो भगवान को प्राप्त कर। अगर धन संपत्ति होते तो वह द्वारिका में नहीं जाता, द्वारिका में नहीं जाता तो भगवान अपना ऐश्वर्य नहीं देते, तुच्छ ऐश्वर्य लेकर के अभिमान से बैठ जाता। तो भगवान तो गरीब दास है, जो निर्धन के दास, अकिंचन दास, कुछ भी ना हो उसके भगवान, बराबर ना। अकिंचन, अकिंचन बनो तब भगवान को प्राप्त। फिर चलो ऐसा करो, परम भक्त अनन्य भक्त था बलि। भगवान ने पाताल में भेज दिया, उसने वरदान मांगा, आप यहीं रहो। भगवान वहां बलि के साथ रहते हैं। वैसे तुम पाताल में चले जाओ ना, जाते हो। नाना न रसाधिपत्यम, वो रसातल आधिपत्य भी नहीं चाहता हूं, वो भी तो अनित्य है ना। अपने पुण्य हो, कर्म से पुण्य से वो रसाधिपत्य आदि मिलता है, और पुण्य खत्म हो गया, छिन्न पुण्य मरते लोकम विशंति, फिर से मरते लोक में आना पड़ेगा ना। वो अनित्य वस्तु को मैं नहीं चाहता हूं। तो પછી योगी बन जा ना भाई।
पश्यन्ति यं योगिना। योगी लोग समाधि द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। तुम भी तो भगवान का ही दर्शन करना चाहते हो ना, योगी बन जाओ। शुरू करो आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, समाधि, और समाधि लगा के भगवान का दर्शन करो, योग करो। कहता है ना योग सिद्धिम, कहता है ब्रह्म साक्षात करने के लिए योगी का योग की साधना, योग द्वारा भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, कहा भी है पश्यन्तिम योगिनो, तो योगी लोग निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करते। मैं निराकार साक्षात करके मैं क्या करूंगा? मैं स्तुति कैसे कर सकूंगा? दर्शन तो होगा, निराकार का दर्शन होगा, पर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, स्तुति करना चाहता हूँ, गुणगान करना चाहता हूँ। निराकार निर्गुण का गुण ही नहीं होगा तो मैं गुणागान कैसे करता हूँ? और मेरा कीर्तन भक्ति कैसे हो सकती? मैं तो नवदा भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरी भक्ति तो श्रवण कीर्तन भक्ति है ना। तो कीर्तन भक्ति माने भगवान के गुणागान करने की जो भक्ति है, वो तो भगवान के साकार के लीला को वर्णन करना है। तो योगी लोग तो साकार का दर्शन नहीं करते, किसका करते हैं? निराकार। तो इसलिए मैं योग सिद्धि भी नहीं चाहता हूं, योगी बनना भी नहीं चाहता हूं। योग सिद्धि नहीं चाहिए तो चलो एक काम करो, 4 पुरुषार्थ मनुष्य जन्म लेता है तो उसका अधिकार है 4 पुरुषार्थ सिद्ध करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अंतिम मोक्ष है, मोक्ष के लिए ही अपने जीवन है। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष तो प्राप्त करना चाहिए ना। क्योंकि नाना पुनर्भवम वा अपुनर्भव, पुनः भव माने जन्म न भवति तादृश मोक्ष स्थानम न इच्छामि। ऐसे फिर जन्म लेना न पड़े ऐसा जन्म मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। ऐसी स्थिति न कांक्षे नहीं, केवल आपको ही चाहता हूं। मुझसे भी साकार का रूप चाहता हूं। साकार स्वरूप से विग्रह, साकार स्वरूप होगा, शिव विग्रह होगा तो उसमें अर्चन वंदन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। पर अर्चना पूजा होती है, पादयोः पाद्यम समर्पयामि। निराकार के तो पाग नहीं है तो कहाँ पद्य रूप चढ़ाऊंगा, अर्चना करूंगा? नैवेद्य किसको धारण करूंगा जो विग्रह ही नहीं है? स्तुति किसको करूंगा जिसके लीला ही नहीं है? तो भाई निराकार को नहीं। आप दिव्य छवि का दर्शन कर सकूं, इसलिए श्रवण आपके लीलाओं का श्रवण, आपके चरित्रों का श्रवण कर सकूं, इसलिए मुझे भक्ति चाहिए। ये नवदा भक्ति साकार स्वरूप की हो सकती है। मैं भक्ति चाहता हूं और भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, व्यादश चरणम ध्रुवश च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाते विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। व्याधस्य चरणम, व्याध ने भगवान कृष्ण के चरण में बाण का प्रहार किया। वो चरण का प्रहार भी भगवान की सेवा हो गई, उसको मुक्ति दे दी। व्याधश चरणम ध्रुवश च वयो, 5 वर्ष का बालक था, छोटी उम्र थी। भगवान के
तपस्या की, भगवान की भक्ति की, भगवान स्वयं वैकुंठनाथ भगवान आके दर्शन दिया और ध्रुव लोक दे दिया। ध्रुवश्च च वयो। अरे तो गजेंद्र विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र तो पशु था, उसमें क्या विद्या थी? केवल एक चरण कबल उठा करके सुर में उकार के भगवान की स्तुति की, अर्पण किया और भगवान जल्दी आकर के उसका उद्धार किया। इतना जल्दी वो जो भगवान को पुकार रहा था, पुकारते पुकारते उसका शुंड भी पानी में डूबने जा रहा था। भगवान ने विचार किया, अगर मैं अरे माने जल्दी नहीं पहुंचूं तो उसका शुंड पानी में डूब जाएगा, शुंड जो जाएगा तो मर जाएगा। मन के गति के समान गरुड़ के ऊपर बैठ करके चलते हैं तो भी उनको लग रहा है कि भक्त के पास पहुंचने में लेट हो जाएगा, इसलिए दूर से चक्र फेंकते हैं। दूर से चक्र फेंक करके वो उसको ग्रह के मुख को तोड़ देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। गजेंद्र में क्या विद्या थी? विद्या से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान से ही प्राप्त, विद्या माने ज्ञान। ऐसा नहीं है, गजेंद्र का कोई ज्ञान नहीं था तो भी भगवान उनको प्राप्त कर लिया, उसकी मुक्ति हो गई, रक्षा हो गई। तो ये भक्ति का ही कारण है। दूसरा उदाहरण दे, का जाति विदुरस्य, विदुर जी थे, दासी पुत्र थे, दासी पुत्र। विदुर जी ये धर्मराज थे। एक दिन मांडव्य ऋषि के आश्रम में चोर संपत्ति चोरी करके आश्रम में ला करके छोड़ करके चले गए, भग गए। राजा के सिपाही आकर के देखते हैं मांडव्य ऋषि के सामने संपत्ति, चोरी हुई संपत्ति पड़ी है, कोई दूसरा नहीं है। पकड़ लिया मांडव्य ऋषि को, ले गए। राजा ने कहा सूली में चढ़ा दो, चोर है। सूली में चढ़े और सूली में चढ़ाने के बाद जैसे फांसी आगे चढ़ाते हैं, मरे नहीं। अमुक समय तक सूली में चढ़ाने के बाद प्राण नहीं निकले तो उसको उतारना पड़ता है। जैसे फांसी में चढ़ाते समय भी अमुक समय उसका प्राण नहीं निकले तो उसको छोड़ देना पड़ता है, नियम है। छोड़ दिया, सीधा चले गए मांडव्य ऋषि चित्रकेतु के पास। ए चित्रकेतु, मैंने कौन सा कर्म किया था वो देख ले, जिस कर्म के फल से आज मैं सूली में चढ़ना पड़ता है। तो चित्रकेतु ने देख लिया, डायरी देख ली, तो पूर्व जन्म में कोई बालक थे मांडव्य ऋषि, कोई कीड़ी के गले में छेद लगा करके 2 कीड़ी को जोड़ करके घोड़ा गाड़ी बना करके चलाते थे, खेलते थे। तो वो उसका कर्म उसको भोगना पड़ रहा है। मांडव्य ऋषि को गुस्सा आ गया, बालक था, 5 वर्ष का बालक था, तो 5 वर्ष के बालक का जो भी कर्म है उसका कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जान करके नहीं करता है कर्म। तुम मूर्ख हो, तुम्हारे विवेक नहीं है। बालक ने किया हुआ कर्म के उसको तुम दंड दे रहे हो। जा तुम शूद्र बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, 100 वर्ष तक शूद्र बन जाओ। तो उसी शाप के कारण विदुर जी, धर्मराज विदुर जी का अवतार हुआ था। इधर भरत वंश में विचित्रवीर्य, चित्रवीर्य, उनकी पत्नियां थी, अंबालिका और एक दासी थी। विदुर भगवान व्यास जी अपने माता को मिलने के लिए आई
तो माता बड़े दुखी हो गए, हमारे पुत्र थे, पुत्र मर गए हैं, निसंतान उनके पुत्र बधू पड़ी है, पूरा भरत वंश नाश हो जाएगा, कुछ करो। योग के द्वारा पुत्र की उत्पत्ति की। जब एक पत्नी पुत्र वधू के पास गए योगी जी, तो शर्म से, डर से आंख बंद कर दिया, तो उसका पुत्र हो गया धृतराष्ट्र। और दूसरे के पास गए तो वह डर से वो पीली पड़ गई, डर से, तो उसका पुत्र हो गया पांडु। फिर दासी थी, दासी को क्या डर, क्या लज्जा, क्या शर्म, उसके पुत्र हो गए विदुर जी, बढ़ेंगे। दासी पुत्र होने से शूद्र माना जाता है। तो ऐसे विदुर की क्या जाति थी, माने क्या जाति नहीं है। उत्तम जाति हो वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। उदाहरण है साक्षात दासी पुत्र शूद्र रूप में जन्म लिए हुए विदुर जी, वो भी भक्ति के कारण उनकी मुक्ति हो गई। या यादव पदे उग्रस्य किम पुरुषार्थ होना चाहिए। तो उग्रसेन का क्या पुरुषार्थ था, भगवान ने पुरुषार्थ किया। कंस आदि को मारा, शत्रु को मारा, पर राज्य आसन में किसको बना दिया, उग्रसेन। तो यादवपति उग्रसेन का क्या पुरुषार्थ था, भक्ति थी। कुब्जाया किम नाम रूप बधिकम, कुब्जा 8 जगह में वो बक्र थी, अष्टबक्रा, भगवान की भक्ति की। भगवान के श्री अंग में चंदन का लेपन किया, भक्ति की, अपने भगवान को समर्पित किया, तो इससे वो कुब्जा भी लक्ष्मी जैसी सुंदर बन गई। भगवान ने उसको भी मुक्ति दिलाई। रूप किम तत्सुधाम्नो धनम, दान करने से ही मुक्ति मिलती हो, ऐसा तुम कहते हो, तो सुदामा के क्या धन संपत्ति थी क्या, निर्धन थे। तो भगवान उनके भी मुक्ति मिल गई। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे, भक्ति प्रियो माधव, भगवान केवलम भक्त्या तुष्यति, भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। न गुणई, गुण विद्या आदि से भगवान माने प्रसन्न नहीं होते। माधव है, माँ लक्ष्मी के धवपति, माँ लक्ष्मी के धवपति, माँ माया के धवपति। भक्ति प्रिया, भक्ति से ही, भक्ति के प्रिय है, भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे भगवान मुझे भक्ति दीजिए। भक्ति ही मानता है, भक्ति इसलिए मानता। ठीक है। तो सिद्धि भी नहीं चाहता है, तो सिद्धि से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए सिद्धि नहीं चाह रहा है कि ये सिद्धि प्रसिद्धि के लिए ना हो, भगवान के प्राप्ति के लिए सिद्धि हो तो ठीक है, प्रसिद्धि के लिए सिद्धि नहीं चाहिए। हनुमान जी के पास सिद्धि थी, परंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए सिद्धि थी, है ना। भगवान के अणिमादि सिद्धि थी। सीता मैया ने वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। वो तो परम भक्त थे, तो उसको सिद्धि क्यों दी। तो सिद्धि देते प्रसिद्धि होते तो अधपतन होता, हनुमान जी को क्यों दी। तो वो सत्पात्र थे, क्योंकि
उस सिद्धि के द्वारा भगवान की सेवा कर सके। अगर वो सिद्धि प्राप्त न होती तो हनुमान जी जब लंका के अंदर प्रवेश करे, सूक्ष्म रूप धरे सिय देखावा, विकट रूप धरे लंका जरावा। ये सिद्धि मिली ना सूक्ष्म रूप बनने का। अणिमा, अणि माने अत्यंत सूक्ष्म रूप बने। भय मशक समान, जब अंदर प्रवेश कर रहे थे दरवाजा बंद था, खोल नहीं रहा था, भयंकर दरवाजा था लंका के अंदर जाने के लिए। तो विचार किया ये अंदर जाने के लिए अगर मैं सूक्ष्म रूप धारण नहीं करूं तो अंदर कर, भय मशक समाना, मच्छर के समान रूप धारण करके अंदर प्रवेश कर लिया खिड़की में से। अगर वो सिद्धि ना होती तो भगवान की सेवा नहीं कर पाते। और सूक्ष्म दुर्ग सिंह के दिखा हुआ सूक्ष्म रूप धारण करके ऊपर वृक्ष के ऊपर पत्ते के ऊपर बैठ गए और सब दृश्य देखते रहे क्या स्थिति है। आकर के लंकाधिपति रावण डरा रहा था, वो देख रहे थे। सीता मैया उसको तर्जन करते, यहाँ से चले जाओ, हैं? नहीं तो अब तुमको भस्म कर दूंगी। बड़े क्रोध में थे। ऐसा पूरा देख लिया दृश्य। और जब लंकाधिपति रावण चला गया, सीता को कुछ सुना करके प्रेम की बात, डराने की बात, सब कुछ साम दाम दंड भेद से सीता को मनाने जा रहा था। पर डगई न धनु सीता मन जैसे, पशति मनी जैसे, ऐसे कहा गया। धनुष जब राजा लोग धनुष तोड़ने जा रहे थे, कोई वहां तोड़ नहीं सकते थे, तो कैसे वो हला नहीं। डगई न धनु सती मन जैसे, सती है पतिव्रता स्त्री के मन कितने भी प्रेम से, कोई मन लालच से दगता नहीं है, वैसा ही धनुष नहीं। वैसे ही सती सीता कितने भी प्रेम की बात कर, कितने भी करते, परंतु सीता का मन तो राम में लगा हुआ था, क्यों दूसरी तरफ लगता। वो सब देख लिया। उसके बाद प्रकट हो गए, रामायण की कथा सुनाई और हनुमान ने अपना परिचय दिया। अब जब भूख लगी, माँ बहुत दूर से आया हूँ, खाने के लिए दे दो। माँ ने कहा देखो बगीचा में फल है, पर जितना खाने की जरूरत है उतना ही खा लेना, उपद्रव नहीं करना। चले गए। जब खाने लगे, वृक्ष को, जो फल के जो वृक्ष थे उसको उखाड़ उखाड़ करके खाने लगे। सब रावण के जो रक्षक थे वो आके झगड़ा करने लगे, उसको मार डाला। अक्षय कुमार आया, उसको मारा, छोटा छोटा लड़का था। और बाद में फिर उसको पकड़ लिया, ले गए रावण के दरबार में। ये हनुमान जी है जो वानर है, वानर की शक्ति तो पूंछ में होती है, पूंछ जला डालो। पूरा लपेट लिया कपड़ा से, उसमें केरोसिन डलाया, तेल रखा, जला दिया। हनुमान जी वायु पुत्र है, अग्नि वायु सखा। अग्नि कौन है? वायु सखा है। तो भगवान हनुमान जी के पूछ क्यों जलाते अग्निदेव? सहयोग कर लिया, चलो हनुमान जी। अग्निदेव ने कहा देखते हैं, शहर का दर्शन करने जाते हैं। हनुमान जी और हनुमान जी के पूछ में जो अग्निदेव थे वो दोनों होकर के पूरे शहर घूमने लगे। जहाँ जहाँ परश अग्नि का होता हुए चल करके भस्म हो गया। विकट रूप धरे लंका जलावा, भयंकर रूप धरे लंका जलाया। अर्थात राम की सेवा के योग्य बनने के लिए अष्ट सिद्धि प्राप्त कर लिया है। तो सिद्धियां
अगर भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए तो सिद्धि बराबर है, प्रसिद्धि के लिए हो तो वो सिद्धि अधपतन के कारण हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, सिद्धि देना हो तो सेवा के योग्य बनाइए बस। भगवान अकिंचन वित्त है, अकिंचन भक्त है, प्रभु को प्राप्त करना है तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये तात्पर्य है। ये श्लोक का तात्पर्य क्या है? जिसके पास कुछ भी न हो तभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये वृत्रासुर का आशय है। वृत्रासुर अकिंचन भक्त बनना चाहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, सिद्धि से प्रसिद्धि मिलते, भगवान का सान्निध्य नहीं मिलता है। हे भगवान मुझे सिद्धि प्रसिद्धि कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने वृत्रासुर से कहा तुम कुछ भी नहीं चाहते हो, पछी तुम प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? मांगना। तुम एक तरफ कर रहे हो मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं और तुम प्रार्थना करते। प्रार्थना विशेष रूप से मांगना। तो क्या मांगना चाहते हो? प्रार्थना का अर्थ तो मांगना ही है ना। तो आगे के श्लोक कितना है? पूरा हुआ? नहीं पूरा हो गया। तो क्या मांगने चाहते हो? तो आगे के श्लोक में वृत्रासुर मांगता है। क्या मांगता है, क्यों मांगता है, वो आगे के व्याख्या में कहेंगे। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए और जब व्याख्यान होगा आप उपस्थित हो जाइए। तो वृत्रासुर ने क्या मांगा? कुछ भी नहीं मांगा, मनाही किया, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ अष्ट सिद्धि भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मांग भी रहा तो क्या मांगा और मनुष्य को क्या मांगना चाहिए, भक्त को क्या मांगना चाहिए, तो ये आगे का श्लोक है। वो फिर आगे शनिवार, आगे के शनिवार में लगभग व्याख्यान नहीं होगा, तीसरे शनिवार में फिर मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। 1 मिनट कोई प्रश्न हो तो तत्काल प्रश्न कर सकते हैं। है प्रश्न कोई? हाँ बोलिए जोर। अकिंचन का अर्थ क्या होता है? अकिंचन न किंचन, कुछ भी नहीं चाहना। अकिंचन न किंचित विद्यते यस्य सा, कुछ भी सांसारिक पदार्थ अथवा कोई भी इच्छा जिसके पास न हो तो उसको अकिंचन। किंचन माने कुछ भी, न किंचन अकिंचन, कुछ भी नहीं हो जिसके पास अथवा कुछ भी नहीं चाहता हो वो अकिंचन भगवान दास है।